वो जब पर्दे पर आती थीं तो दर्शक दिल थाम लेते थे। वो जब थिरकती थीं तो लोग झूमने पर मजबूर हो जाते थे। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। उनका स्टारडम ऐसा था कि बच्चे से बूढ़े तक उन्हें पसंद करते थे और लड़कियां तो उन्हें अपना आइडल मानती थीं। उनकी हर अदा एक स्टाइल बन जाती थी। उनके फैंस उनके हेयर स्टाइल, मेकअप के साथ साथ उनके कपड़े तक को फॉलो करते थे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि उनके साथ काम करने के लिए उस दौर के बड़े बड़े सितारे और डायरेक्टर भी तरस जाया करते थे। कांचा रे प्यार मेरा सोचा, रुक जा ना जा दिल तोड़। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अदाकारा इस मुकाम पर पहुंचने से पहले मुंबई की एक गंदी बस्ती में भयंकर गरीबी में पली बढ़ी थी। एक एक्स्ट्रा और बी ग्रेड स्टंट फिल्मों की आर्टिस्ट के तौर पर सालों तक काम करती रही थी और इसलिए तब की कई मशहूर हीरोइनें उनसे बात तक नहीं करती थीं। जब किसी का दिल टूटता है ना, तो उसे बार बार मरना पड़ता है, हर रोज मरना पड़ता है। क्या आपको मालूम है कि शुरुआत में कई सुपरस्टार्स ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब वो हिट हुई तो उन्हीं एक्टर्स ने साथ काम करने के लिए उनकी खुशामद तक की। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और क्या आप यकीन करेंगे कि बरसों के संघर्ष और टॉप की पोजीशन पर रहने के बावजूद उन्होंने एक भी फिल्म में किसिंग सीन नहीं दिया था। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। वो कट्टर रूढ़िवादी परिवार से थीं, लेकिन वो और उनकी बड़ी बहन दोनों ने अपने मजहब से बाहर शादी की, एक सुखी पारिवारिक जीवन बिताया और कैंसर को भी मात दिया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। मुमताज हिंदी फिल्मों में इस शानदार अभिनेत्री का जलवा इतना जबरदस्त था जितना शायद ही किसी और अदाकारा का रहा हो। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इनके साथ कोई भी एक्टर काम करने को तैयार नहीं होता था। इनसे अभिनेत्रियां बात तक करना पसंद नहीं करती थीं और इन्हें फिल्मों में सिर्फ नौकरानी या फिर एक्स्ट्रा यानी कि हीरोइन की दोस्त वगैरह का ही किरदार मिला करता था। तो आखिरकार ये कैसे बन गई एक शानदार अदाकारा? आज के अपने शो में हम मुमताज की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। मुमताज का नाम सुनते ही एक खूबसूरत चुलबुली नटखट हसीना का चेहरा आंखों के सामने तैर जाता है, जिनके बालों और स्टाइल, साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल और चलने की अदा का हर कोई कायल हो गया था। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि उनकी फिल्में रिलीज होने से पहले दिन ही हिट घोषित हो जाती थीं और कई हफ्ते तक सिनेमा घरों से नहीं उतरती थीं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। मैं लड़की हूँ और अकेली हूँ, फिर भी ऐसा तैसा करके पेट भर लेती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुमताज मुंबई की एक गंदी बस्ती में भयंकर गरीबी में पली बढ़ी और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी बरसों स्ट्रगल करती रही। लेकिन अपनी किस्मत के साथ साथ लगन और मेहनत के दम पर बॉलीवुड की सबसे महंगी सुपरस्टार बन गईं। आइए एक नजर डालते हैं उनकी रोमांच भरी जिंदगी के उतार चढ़ाव पर। क्या सोचा था और तुम क्या निकले? तुम्हें अपने दुखों का एहसास है, लेकिन मुझ पर क्या बीत रही है कभी सोचा है तुमने? मुमताज का परिवार मूल रूप से ईरानी था और उनके पिता अब्दुल सलीम अस्कारी 1940 के दशक में सूखे मेवे के व्यापारी के तौर पर बंबई आए थे। उनकी मां सरदार बेगम हबीब आगा भी उनके साथ ही आई थी। मुमताज का जन्म भारत की आजादी से कुछ ही दिनों पहले यानी 31 जुलाई 1947 को बंबई में हुआ था। मुमताज कुल 4 भाई बहन थीं, जिनमें 2 भाई और 2 बहनें शामिल थीं। उनकी उम्र महज जब 1 साल की थी तभी उनके पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया था
और परिवार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया। उनकी मां अपने चारों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गईं, लेकिन जैसे जैसे मुमताज बड़ी होती गई उन्हें ये दिखता रहा कि घर में किस तरह से उनकी मां परेशानियों से गुजर रही हैं और आखिरकार मुमताज और उनकी बड़ी बहन मल्लिका ने अपने घर को संभालने के लिए फिल्मों में काम करने का फैसला लिया। इतना उलड़ मचा रहा, क्या हुआ? तेरी जोरू मैं के भाग गई ना, उसी की खबर लाया। मुमताज की बड़ी बहन मल्लिका की जिंदगी पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी बात मुमताज की। उन्होंने 1958 में आई हिंदी फिल्म सोने की चिड़िया से एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उसी साल उन्हें फिल्म तलाक में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन तब वो एक गाने में थिरकने वाले बच्चों में से एक एक्स्ट्रा बनी थी और पर्दे पर कब आई कब चली गईं ये पता भी नहीं चला। फिर 1-2 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। फिर 1961 में आई फिल्म स्त्री और 1962 में रिलीज फिल्म वल्लाह क्या बात है, पठान, मैं शादी करने चला और डॉक्टर विद्या में उन्हें बतौर एक्स्ट्रा कलाकार काम करने का मौका मिला। काय को अपने आप को तकलीफ देता है? अपने से देखा नहीं जाता। क्या देखा नहीं जाता बाबू? आए कितनी शर्मीली हो। अगले साल यानी 1963 में उनकी मेहनत थोड़ा रंग लाई और उन्हें अभिनेता दारा सिंह के साथ फिल्म फौलाद में एक हीरोइन के तौर पर पर्दे पर आने का मौका मिला। पहलवान से अभिनेता बने दारा सिंह मुमताज के जीवन में काफी मायने रखते थे। दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब दारा अपनी पहली फिल्म किंग कॉन्ग के हिट होने के बाद दूसरी फिल्म फौलाद के लिए एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे। एक फिल्म के सेट पर अपनी बहन के साथ पहुंची मुमताज में दारा सिंह को अपनी फिल्म की नायिका की झलक दिखी और इस तरह 14 साल की मुमताज और पहलवान की जोड़ी बन गई। ओ मतवारे साजना चला गया मेरा प्यार। 1963 में रिलीज हुई फिल्म फौलाद में मुमताज और दारा एक साथ नजर आए। दिल धड़के मैं क्या करूं, हुआ ये पहली बार। ये एक बी ग्रेड एक्शन फिल्म थी और इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहना मिली। इसके बाद तो उन दोनों की जोड़ी ऐसी जमी कि दोनों ने एक साथ 16 फिल्मों में काम किया, जिसमें फौलाद, वीर भीमसेन, सिकंदर आजम, रुस्तमे हिंद और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्में शामिल हैं। एक मीडिया इंटरव्यू में मुमताज ने कहा था, मेरे करियर को दारा सिंह ने बनाया है क्योंकि उनके साथ फिल्में करने के बाद मुझे अच्छे ऑफर मिलने शुरू हो गए थे। तो वहीं इन दोनों के प्यार के चर्चे भी हर किसी की जुबान पर थे। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तो वहीं दूसरी तरफ मुमताज की बहन मल्लिका को दारा सिंह के भाई SS रंधावा जो कि पहलवान थे वो पसंद आ गए और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जैसे जैसे मुमताज अपने करियर पर ऊंचाइयों को छूती गईं, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती गईं और इस तरह से धीरे धीरे वो दारा सिंह से काफी दूर हो गईं। और इसके बाद दारा सिंह ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड ने मुमताज को उनसे छीन लिया था। मुमताज 1967 में फिल्म राम और श्याम में भी दिखीं, लेकिन उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया गया क्योंकि उनका ज्यादा रोल नहीं था। बाबा का बगीचा जो खेत के बीचों बीच घुसी चली जा रही है ना। हाँ, बड़े हीरे जवाहरात लगे ना जो को उठा ले जाएगा। देख ज्यादा। वहीं 1969 में आई राज खोसला की ब्लॉकबस्टर फिल्म दो रास्ते, जिसने मुमताज को A ग्रेड फिल्मों का स्टार बना दिया। रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें। इसमें उनके साथ राजेश खन्ना ने अभिनय किया था। हालांकि फिल्म में मुमताज की छोटी सी भूमिका थी, फिर भी निर्देशक राज खोसला ने उनके साथ 4 गाने फिल्माए थे। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। चारों ही गाने उस दौर में खासे लोकप्रिय हुए थे और फिल्म को हिट बनाने में उन गानों का खासा महत्वपूर्ण रोल था। खिज़ां के फूल पे आती कभी। उसी साल राजेश खन्ना के साथ उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था बंधन। दोनों ही फिल्में उस साल कमाई के मामले में टॉप पर पहुंच गईं। आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं, कदमों पे सर को झुकाएंगे नहीं। इसके बाद तो उनके पास ऑफर्स की कतार लग गई। मुमताज ने तब के लगभग सभी नामी सितारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी सबसे अच्छी जोड़ी बनी राजेश खन्ना के साथ। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया।
दर्शकों को ये जोड़ी खूब पसंद आई। राजेश खन्ना ने तब जो लगातार सुपरहिट फिल्में दी, उनमें से सबसे ज्यादा फिल्मों में उनके साथ मुमताज ही दिख रही थीं। सुनो कहा अरे कहा सुना कुछ हुआ क्या। मुमताज ने 1969 में और जिन फिल्मों में काम किया था उनमें आदमी और इंसान, शर्त, मेरा यार मेरा दुश्मन, मेरा दोस्त और जिगरी दोस्त शामिल थी। इतनी जल्दी न करो, रात का दिल टूटेगा। अगला साल यानी 1970 मुमताज के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। उन्हें एलवी प्रसाद की फिल्म खिलौना में बतौर हीरोइन काम करने का मौका मिला, जिसमें उनके अपोजिट थे बेहद संजीदा एक्टर संजीव कुमार। जान कर तुम तो मेरा दिल। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय ने इंडस्ट्री में उनकी धाक जमा दी। उन्हें इस फिल्म के लिए कई अवार्ड भी मिले। बड़े जल्दबाज हो, महबूब की अदाएं भी नहीं समझते। नहीं तुम हमारी बीवी हो। देखो जी, ये जिद अच्छी नहीं। हाँ नहीं उस साल उनकी कुल 9 फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने उन्हें सफलता के एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। 1970 में रिलीज उनकी फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ सच्चा झूठा भी शामिल थी, जो खासी हिट रही। उस साल की उनकी अन्य फिल्में थीं माँ और ममता, परदेसी, हमजोली, एक नन्ही मुन्नी लड़की, बेऔलाद, हिम्मत और भाई भाई। इनमें से कुछ में वो हीरोइन थी तो कुछ में बस एक गाने में उतरने वाली आइटम डांसर। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। 1971 में देव आनंद साहब ने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में मुमताज को अपनी बहन की भूमिका निभाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया क्योंकि वो ऑन स्क्रीन देवानंद की बहन की भूमिका नहीं करना चाहती थीं। इसके बाद जीनत अमान ने इस भूमिका को निभाया और मुमताज ने देवानंद की प्रेमिका शांति का रोल अदा किया। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़। इस साल उनकी कुल 8 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें चाहत, दुश्मन, एक नारी एक ब्रह्मचारी, कठपुतली, लड़की पसंद है, मेला, तेरे मेरे सपने और उपासना शामिल थीं। मुझको तो पीना है, इसी साल फिल्म दुश्मन के सेट पर एक अजीब हादसा हो गया। जब गांव में चल रही फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना अपने फैंस के बीच फंस गए और लोगों ने उनकी शर्ट तक फाड़ डाली। ऐसे में अपनी जान पर खेलकर मुमताज ने भीड़ के आगे ढाल बनते हुए राजेश खन्ना को बचाया। अगर मुमताज नहीं होती तो उस दिन कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। 1972 में भी उन्होंने 8 फिल्मों में काम किया, जिनमें राजेश खन्ना के साथ आई अपना देश, रूप तेरा मस्ताना, तांगे वाला, धड़कन, प्यार दीवाना और अपराध प्रमुख थी। फिल्म अपराध में पहली और आखिरी बार मुमताज ने बिकनी पहनी थी और एक्सपोज किया था। इस बारे में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि फिल्म के निर्देशक फिरोज खान ने उन्हें जब ये महसूस करा दिया कि बिकनी में वो भद्दी नहीं लगेंगी, तभी उन्होंने ये पोशाक पहनना मंजूर किया। बाद में फिरोज खान के साथ भी उनका नाम जुड़ा। अगले साल यानी 1973 में मुमताज ने फिल्म बधे हाथ में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की शूटिंग का एक किस्सा मशहूर है कि जब उन्हें पता चला कि अमिताभ उनकी मर्सिडीज कार को काफी पसंद करते हैं, तब उन्होंने बिना किसी को बताए उस कार की चाबी अमिताभ बच्चन को सौंप दी और खुद अमिताभ की साधारण सी कार ले ली। इसी साल आई उनकी दूसरी फिल्मों में झील के उस पार, प्यार का रिश्ता और लोफर हिट रही। 1974 में शशि कपूर ने मुमताज को एनएन सिप्पी की फिल्म चोर मचाए शोर में अपने साथ काम करने के लिए खास तौर से आमंत्रित किया तो वो चौंक पड़ी। दरअसल शशि कपूर ने 2 साल पहले 1971 में मनमोहन देसाई की फिल्म सच्चा झूठा में मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था।
तब इस फिल्म में राजेश खन्ना को कास्ट किया गया था। मुमताज ने पुरानी बातों का कोई मलाल नहीं रखा और शशि कपूर के साथ बेहतरीन ढंग से काम किया। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। इस साल उनकी राजेश खन्ना के साथ 2 फिल्में आईं, जिनके नाम थे आपकी कसम और रोटी। जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसने खूब लोकप्रियता बटोरी। वहीं मनमोहन देसाई की फिल्म रोटी एक एक्शन थ्रिलर थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। अबे जब तेरे को मालूम था कि 2 साल से अनाज उगा ही नहीं, तो फिर एडवांस क्यों लिया था बॉस? हालांकि 60 और 70 के दशक की पुरानी हीरोइनें घमंड और ईर्ष्या के कारण मुमताज से बात तक नहीं करती थीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। मुमताज की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर के प्रतिष्ठित अभिनेता शम्मी कपूर, देव आनंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र सभी उनके साथ काम करना चाहते थे। कहते हैं जब वो महज 18 साल की थीं, तभी शम्मी कपूर ने उन्हें शादी का ऑफर तक दे दिया था, लेकिन तब कपूर परिवार में लड़कियों या बहुओं को फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी और मुमताज अपना करियर बनाना चाहती थीं, इसलिए शादी से इनकार कर दिया था। बाद के वर्षों में भी कई अभिनेताओं के साथ उनका नाम जुड़ा, जिनमें दारा सिंह, शशि कपूर, संजीव कुमार, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना प्रमुख थे। राजेश खन्ना और मुमताज के किस्से तो कई साल तक मीडिया की सुर्खियां बने रहे, जिन पर मार्च 1973 में तब विराम लगा जब इस सुपरस्टार ने डिम्पल कपाडिया से शादी कर ली। 1974 में मुमताज ने एक NRI व्यवसायी मयूर माधवानी से शादी कर सबको चौंका दिया। उस दौरान मयूर का कारोबार युगांडा में फैला था और वो लंदन में बसे थे। शादी के बाद भी मुमताज ने कई फिल्मों में अभिनय किया, जो खासी लोकप्रिय भी हुई, लेकिन अपने करियर के पीक पर मुमताज अपने पति के साथ विदेश जाकर बस गईं। उन्होंने 1975 में आई फिल्में प्रेम कहानी और लफंगे में जबरदस्त अभिनय किया था। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब लोकप्रिय रहीं। मुमताज 1976 में रिलीज फिल्म नागिन में गेस्ट अपीयरेंस में उतरी थीं और इस मल्टी स्टारर फिल्म में भी अपना खासा प्रभाव छोड़ गई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म में छोटी सी भूमिका के लिए उन्हें 8 लाख रुपए दिए गए थे, जो उस समय की कई नामी हीरोइनों की पूरी फिल्म की 1990 में वो एक फिल्म आधिया में बतौर मेहमान कलाकार नजर आई थीं। प्यार को बदनाम मत करो। तुम जैसे रईसजादों को प्यार की नहीं, सिर्फ एक औरत की जरूरत होती है। मुमताज की जिंदगी में एक बुरा दिन भी आया जब पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। तब उनकी उम्र 54 साल थी। जल्द ही उनका इलाज शुरू हुआ और कीमोथेरेपी की वजह से उनकी हालत और खराब हो गई। उनके सारे बाल झड़ चुके थे, यहाँ तक कि पलकों और भौहों के बाल भी नहीं बचे थे। वो घर से बाहर निकलने में भी डरने लगी थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कैंसर से जंग जीत ली। मुमताज की 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे और फिल्म अभिनेता रह चुके फरदीन खान से हुई है। उनकी दूसरी बेटी तान्या ने मशहूर इतालवी होटेलियर मार्को सिल्ला से शादी की है। सन 2020 में अचानक अफवाह उड़ी कि मुमताज का निधन हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए खबर उड़ी और लोगों ने इसे सही भी मान लिया। सच का पता तब चला जब मुमताज की बेटी तान्या ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी मां का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कह रही थीं कि वो जिंदा हैं, स्वस्थ हैं और मुंबई से दूर लंदन में रह रही हैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा अगर आपको मुमताज से जुड़ा हुआ कोई किस्सा पता हो। आपको चलते चलते एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप मेरी तरह घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रैवल ब्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहां आपको अलग अलग जगहों, मोन्यूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।